जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 राज्य सरकार, जिसमें हमने राज्य विधानमंडल का गठन प्रक्रिया और मुख्यमंत्री परिषद का गठन और उसकी प्रक्रिया और उसकी शक्तियां के बारे में विवेचना की। आज हम पढ़ेंगे राज्य सरकार का ही एक तीसरा अंग होता है, वो होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का गठन। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 216 में अनुच्छेद 216 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। क्या कहा गया है? प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं है। कई बार एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट भी होता है। एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट भी होता है। और हाईकोर्ट बनेगा कैसे? उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, क्या? एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी हर हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी कुछ अन्य न्यायाधीश भी होगा। ये मिलकर एक हाईकोर्ट का निर्माण होगा और इनकी संख्या भी समय समय पर अलग अलग होती रहती है। न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, क्या? न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण, क्या? संख्या का निर्धारण है जो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर किया जाता है। फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति, क्या है? न्यायाधीशों की है जो नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या है? अनुच्छेद 217, इसमें अनुच्छेद 217 एक के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और नियुक्ति का प्रावधान क्या है? कि भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। लेकिन कैसे करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करेगा? उच्च न्यायालय की नियुक्ति के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश, क्या? मुख्य न्यायाधीश के संबंध में मुख्य न्यायाधीश के संबंध में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व कॉलेजियम के परामर्श से उसकी नियुक्ति की जाएगी। और अन्य न्यायाधीशों के संबंध में यह है कि जिस राज्य में न्यायाधीश नियुक्त करना है उसमें है जो अन्य राज्य के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। न्यायाधीश से या मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर अन्य में। अब है न्यायाधीशों के योग्यताएं। क्या है? न्यायाधीशों की योग्यताएं। न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या है? पहला है भारत का निवासी। सीधी सी बात है, भारत का निवासी हो और या नागरिक हो। क्या हो? निवासी या नागरिक। और ये नियुक्ति होती है अनुच्छेद 217(2) में। किसमें? 217(2) में नियुक्ति होती है। नागरिक हो। दूसरा हो कि वो राज्य के में कम से कम, क्या? या तो हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष
वकील रहा हो या कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो। तीसरा चौथा है वह विधिवेत्ता, क्या विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो, ये है उसकी नियम। कार्यकाल हाई कोर्ट के लिए, इसके लिए जज कितने वर्ष तक काम करेगा, तो कार्यकाल के संबंध में कि वो 62 वर्ष तक, कब 62 वर्ष तक की आयु तक, यानी पहली शर्त तो है कि वो 62 साल का होगा तब तक वो काम करता रहेगा। दूसरा यह है वह त्याग पत्र दे तो वो हट सकता है। तीसरा है वो अगर उसके विरुद्ध है जो संसद के में 2/3 के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। क्या है? 2/3 द्वारा संसद के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जाता है, यानी उसको महाभियोग कहते हैं। और त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देता है। शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश को हाईकोर्ट का, किसका? हाईकोर्ट के जज को शपथ दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश को। राज्यपाल कौन? राज्यपाल दिलाएगा। और अन्य न्यायाधीशों को जो मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया में इसमें क्या है? स्थानांतरण प्रक्रिया में कहीं भी किया जा सकता है। देश के किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरण किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 222 में होता है। कितना होता है? 222। अनुच्छेद 222 के तहत कहीं भी किया जा सकता है। वेतन भत्ते का मतलब है समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित संचित निधि से, क्या? संचित निधि से दिया जाता है। किससे? निधि से दिया जाता है। अर्थात हमेशा बढ़ेंगे, कम कभी भी नहीं होंगे। अब है न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या क्या है? उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, अर्थात ये कैसे कार्य करता है? तो सबसे पहले तो इसकी स्वतंत्रता होती है नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, या नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया। अर्थात जजों की नियुक्ति इस तरह से की जाती है कि उनके ऊपर कोई भारी दबाव नहीं होता है। दूसरा होता है निश्चित कार्यकाल। अर्थात इनको समय से पहले नहीं हटाया जाता है, इसलिए ये अपना काम उसी ढंग से सही तरीके से करते हैं। महाभियोग के अतिरिक्त कोई चार्ज या दबाव नहीं है। महाभियोग ही एक इन पर कार्रवाई होती है, बाकी कोई इस पर दबाव नहीं है।
और कोई भी रिटायर्ड होने के बाद, क्या रिटायर्ड होने के बाद, अवकाश ग्रहण करने के बाद निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा। अवकाश ग्रहण के बाद कार्य नहीं करेगा, अर्थात रिटायरमेंट के बाद कोई कार्य नहीं करेगा, इसलिए गलत काम भी नहीं करेंगे। अब है हाईकोर्ट की शक्तियां क्या क्या है। हाईकोर्ट की शक्तियां क्या क्या है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो इसके कई क्षेत्राधिकार हैं, जिसमें पहला क्षेत्राधिकार है वो है प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार। क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या है? क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा जो क्षेत्राधिकार है वो है रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता। तीसरा जो क्षेत्राधिकार है वो क्षेत्राधिकार है अपीलियर। कौन सा है? अपीलियर। और चौथा क्षेत्राधिकार है वो, उसका चौथा क्षेत्राधिकार है वो है अभिलेख न्यायालय। क्या है? अभिलेख न्यायालय। और पांचवा जो क्षेत्राधिकार है वो इसका है प्रशासन संबंधी शक्तियां। क्या है? प्रशासन संबंधी शक्तियां। क्या है? प्रशासन संबंधी शक्तियां। और छठवा जो इसका क्षेत्राधिकार है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? न्यायिक। कौन सा है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। अब देखो अपन अलग अलग पढ़ते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को कहते हैं, मूल क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। तो मूल क्षेत्राधिकार का है कि सबसे पहले हाईकोर्ट क्या कार्य करेगा। तो कोर्ट ये कार्य करता है, सबसे पहले तो हाईकोर्ट अपने विवादों की उच्च न्यायालय द्वारा विवादों की सुनवाई करते हैं। वो है संसद एवं राज्य विधानमंडलों से निर्वाचित संबंधी विवाद, अर्थात कोई एमएलए के चुनाव से संबंधित या सांसद के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वो सीधा ही हाईकोर्ट सुनेगा। दूसरा है राजस्व एकत्रीकरण संबंधी, यानी रेवेन्यू को इकट्ठा करने से संबंधित कोई टैक्स वसूली से संबंधित निर्णय है वो हाईकोर्ट सुनेगा। फिर है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित निर्णय भी हाईकोर्ट सुनेगा। विवाह विधि से संबंधित निर्णय है वो भी हाईकोर्ट सुनेगा। कंपनी कानून और विवाह विच्छेद के मुकदमे भी हाईकोर्ट सुनेगा। दूसरा है याचिका यानी रिट अधिकारिता। तो अनुच्छेद 228 में, इसमें 228 में अनुच्छेद में कुछ रिटें दी गई हैं, शक्तियां दी गई है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परम आदेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेरण है, अधिकार पर्चा याचिका जारी कर सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत देता है। ये शक्तियां ही जो सुप्रीम कोर्ट को तो है अनुच्छेद 32 में। कहाँ है? अनुच्छेद 32 में है। जो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर अनुच्छेद 32 में है वो हाईकोर्ट को 228 नंबर के अनुच्छेद में है। कितने? सेम टू सेम पावर है। सुप्रीम कोर्ट को 32 अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट को 226 के तहत है। फिर है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलें कर सकते हैं। नीचे के न्यायालयों की सुनवाई जब नहीं हो तो हम हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील में क्या क्या है? तो सिविल क्षेत्र से जैसे आयकर है, पेटेंट है, डिजाइन है, उत्तराधिकारी मामले, इनकी अपील की जा सकती है। आपराधिक मामलों में जब अपराधी सेशन न्यायालय में 4 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया, जिन
मामलों में अपराधियों को 4 वर्ष तक का दंड है, उसकी सुनवाई अपील हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इससे कम की अपील वहां सुनवाई नहीं होगी। या फिर मृत्युदंड दिया हो। फिर है संवैधानिक अपील। जब भी कोई मामला या मुकदमा संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो फिर वहां अपील कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय का मतलब है जो अनुच्छेद 215 में दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुच्छेद 215 में अभिलेख का मतलब है हाईकोर्ट जो कुछ लिखा पढ़ी करेगा वो भी कानून की तरह काम करेगा। क्या करेगा? हाईकोर्ट के निर्णय कानून की तरह होंगे, संविधान की तरह सुनाए जाएंगे। उसका कोई अवमानना नहीं करेगा, उसको कोई है जो नकार नहीं सकता है, और रिकॉर्ड भी रखेंगे, और छोटे न्यायालय उसको कानून की तरह उपयोग करेंगे। प्रशासन के संबंध में हाईकोर्ट के कुछ निर्णय हैं। जैसे उच्च न्यायालय अपने अधीन जितने भी न्यायालय हैं पत्र और निर्णयों को मंगवा सकता है, रुकवा सकता है, जिनकी जांच पड़ताल कर सकता है। हाईकोर्ट का ये कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि छोटे न्यायालय यानी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी शक्ति सीमा का उल्लंघन नहीं हो, और वो विधि के अनुसार पालन उनका कार्य होता रहे। किसी भी वाद को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में भी भेजा जा सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि जब उच्च न्यायालय केंद्र एवं राज्य विधायिका और कार्यपालिका या कार्यों को वैध और अवैध घोषित करता है, यानी राज्य विधानसभा अगर कोई कार्य करती है तो वो कार्य केंद्र सरकार के अनुसार बनी गई विधि के अनुसार या फिर संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो उसको हाईकोर्ट वैध और अवैध घोषित कर सकता है। धन्यवाद। कल हम इसके आगे के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे।